एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं उसी कल्टीवेटर को जो कि एलेक्स और उसकी टीम का अभी भी पीछा कर रहा होता है और उनको मारना चाहता है। जहां हम देखते हैं कि वो अपने फ्लावर पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो फ्लावर पैटर्न बहुत ही ज़्यादा शार्प और संख्या में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिनसे वो लोग बचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि संख्या में बहुत ज़्यादा होने के कारण एलेक्स और उसकी टीम को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स का बड़ा भाई अपने डबल पीपल आई का वहाँ पर इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये फ्लावर पैटर्न में इमोर्टल एनर्जी उसे महसूस हो रही है। तभी वो बोलता है कि इस इमोर्टल एनर्जी के कारण मैं इसका लेवल भी नहीं देख पा रहा हूँ। तभी एलेक्स उसको बोलता है कि क्या इमोर्टल एनर्जी, ये तो मैं भी पाना चाहता हूँ एक न एक दिन। जिसके बाद वो सभी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पैटर्न से बचने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के छोटे भाई को एक पैटर्न लग जाता है, जिससे उसके सीने पर एक छेद भी हो जाता है और उसको घाव बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। तभी वो नीचे की ओर गिरने लगता है तो एलेक्स उसको पकड़ता है, जहाँ पर एलेक्स का बड़ा भाई उसे बोलता है कि जल्दी से इसका इलाज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी जान जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी अब इसके लिए रेडी हो चुका था और अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालता है और अपने छोटे भाई को उसके अंदर रख लेता है। जहाँ पर अब एलेक्स को थोड़ा गुस्सा आ गया था और उनको बोल रहा होता है कि अब हमें इसमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा और अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि तुम सब मेरा पीछा करो, जहाँ पर वो अपने स्पेयर को लेकर आगे की ओर रास्ता बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और अपने और ज़्यादा पैटर्न से उन पर अटैक कर देता है और चारों तरफ से उसे घेर लेता है। तभी एलेक्स अपने टीम को बोलता है कि तुम सब आगे की तरफ जाओ, मैं इनको रोकता हूँ, और अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लावर पैटर्न्स को वहीं पर ही रोक देता है और अपने टीम को बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। और अपनी फुल स्पीड से वो उस इविल नेस्ट के बाउंड्री पर भी पहुंच चुके थे, जहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस एरिया को भी क्लियर कर लिया था और बाहर की ओर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर की ओर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कल्टीवेटर इस इविलनेस से बाहर नहीं आ सकता और वो उन सभी को बोल रहा होता है कि तुम लोग आखिरकार इस इविलनेस से बाहर कैसे आ गए। यहाँ पर हजारों सालों से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैंने मौत की घाट उतार दिया है, तुम आखिरकार यहाँ से भाग कैसे पाए। जहाँ पर दूसरा कल्टीवेटर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी वो कल्टीवेटर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अननोन पर्सन हूँ, तो तुम मेरे बारे में ना जानो तो यही बेटर है। जिसके बाद वो उन सबको बोलता है कि आज भले ही तुम बच चुके हो, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम पर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और वहाँ पर एक गेट भी प्रकट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस गेट के आर पार चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि अपने आप को और अपने साथियों को वहाँ पर हील कर लिया होता है। तभी वो सभी लोग उसी कल्टीवेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने हमें अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल बताई ही नहीं। जहाँ पर चेंग उसके बारे में बोल रहा होता है कि वो इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर रखा है, सच में उसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी, हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन फ्यूचर वो क्या करेगा हम में से किसी को कुछ नहीं पता। जहाँ पर वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसको ये पावर कैसे मिली। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि इविल नेस्ट के अंदर जितने भी कल्टीवेटर इस एग्जाम को देने गए होंगे तो वहाँ पर इसने उनको सबको मार दिया होगा और उनके ब्लड एसेंस के स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शायद इसने ये इमोर्टल एनर्जी को प्राप्त किया होगा। जहाँ पर एलेक्स बोल रहा होता है कि शायद ये पहला पर्सन है जिसने इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट किया है। तभी वो लड़की उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 10 क्राउन चैंपियन इस इमोर्टल एनर्जी को पहले ही कल्टीवेट कर चुके थे और अब निंग चुआन भी इस इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने की बिल्कुल पास में ही है। तभी एलेक्स उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। तभी वो लड़की बोल रही होती है कि 10 क्राउन किंग ने इमोर्टल एनर्जी को एक एंसेंट ट्रेजर से प्राप्त किया था। तभी एलेक्स बोल रहा होता है कि इसका मतलब इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये अलग इंसान के लिए अलग अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस इमोर्टल एनर्जी को प्राप्त करेगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के सभी साथी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एलेक्स को, चूंकि अपनी गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालता है और अपने छोटे भाई के साथ जितने और भी कल्टीवेटर है उन सबको भी बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर उसका छोटा भाई उसे बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर, क्या आपने उन सभी पैटर्न्स के साथ उस कल्टीवेटर को भी हरा दिया। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम उसको नहीं हरा सके, हम उससे बस बच के भाग कर आ गए। इसके बाद उसका छोटा भाई बोलता है कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि मुझे अब कैसे भी करके इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अगली बार मेरे साथ ये सब कुछ हो और मैं किसी से
जान बचा के भागना पड़े। जिसके बाद उसका भाई बोल रहा होता है कि ब्रदर, मैंने सोच लिया कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद उसके भाई वहाँ से जाने की बात बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एलेक्स अपने साथियों को बोलता है कि अब तुम भी जा सकते हो, और हाँ, एक बात का याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी एंसेट इमोर्टल मैजिकल मेडिसिन मिले तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। जिसके बाद वो शॉपकीपर उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अगर मेडिसिन चाहिए तो किंगलिंग रिल्म में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो तुम्हें शायद मिल जाए। तुम एक बार वहाँ जाने की कोशिश करो और तुम्हारा क्या पता लक हो और तुम्हें इमोर्टल एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें मिल जाए। जिसके बाद एलेक्स उसकी बात मान लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं।